अपने मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा ना, प्रोटेस्ट करने उधर देखे जरा, इसको हमारा आप कैसे देखते हिंदुस्तान हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो आपने है बताना सबसे क्या ये मुसलमान बेहतरीन जो लीडर इंडिया हैं। में कर रहे हैं ये सही है या नहीं? बिलावल भुट्टो के बयान के बाद तो इंडिया के अंदर जो मुसलमान है उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सादिक और अमीन है। तो बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान हैज़ एवर हैड। इससे प्रीवियसली हमें अपने गिरबान में भी जानना चाहिए। हमारे यहाँ भी पिछले 1-2 सालों में बहुत ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से हम पूरे इंटरनेशनल फोरम पर शर्मिंदा होकर आएंगे, आपको पता होगा। तो उनका जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने जो किया वो सही है या गलत है? जयशंकर ने कुछ ना कुछ तो करना है ना, अगले इलेक्शन में कुछ तो कुछ रोटी डालनी है उसने। अब बिलावल ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एग्जैक्टली बिलावल ने बिल्कुल सही किया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बोलना तक नहीं आता है, यह बात बोल रहे इंडिया के मुसलमान। पाकिस्तान के मदद से सभी फॉरेन मिनिस्टर ने मोदी जी के बारे में ऐसी घिनौनी बातें बोली है, लेकिन उसके बाद इंडियन मुस्लिम से उसको पलटवार पाकिस्तान के ऊपर दिया है। और पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, मुसलमान पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, वो जानते हैं पाकिस्तान के लोगों से। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सर करते क्या? रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि आपने देखा होगा कि जयशंकर साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान जो तकरार थी उसके एक अभी जवाबात हैं, जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने एक जब अपना जवाब दिया इंडिया को कि भाई जो कि मोदी साहब के बारे में जो भी बातें की हैं, उसके बाद जो रद्द अमल आया, एक वीडियो आई है इंडिया से। इंडिया में जो मुसलमान मौजूद हैं वो कहते हैं कि भाई आपने मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा ना, प्रोटेस्ट करने उधर देखे जरा, इसको हमारा आप कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो आपने है बताना सबसे क्या ये मुसलमान बेहतरीन जो लीडर इंडिया हैं। में कर रहे हैं ये सही है या नहीं? हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी अपशब्द कहेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश अब विश्व गुरु बनने के अग्रसर पर होने जा रहा है। विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने प्रधानमंत्री पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने लादेन से तुलना करते हुए उन्हें कहा है कि वो तो मर गया लादेन तो, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकता माइक पर जिस तरह की टिप्पणी की। आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा हिंदुस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो है सबसे बेहतरीन लीडर हैं और सबका साथ सबका विकास के साथ देश को चला रहे हैं। और तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोटेस्ट किया अपमान जा रहा, सब कुछ जला के। जरदारी और बीमारी ने उधर बोला है कैमरा लगा उसका हुआ इलाज है, वो कैमरे के आगे आ भारतीय रहे हैं। मुसलमान निकल के इसका जवाब दें। मतलब भारत का मुसलमान भी गुस्से में है इस बयान के बाद। भारत का मुसलमान भी इस बात से तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी दुश्मनी ख़त्म करके आवाम के लिए सोचना चाहिए। हम माशी तौर पे तबाह हो चुके हुए हैं, हमें इन मसाइल से निकल के हमें एक सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। दोनों साइड से मैं ये कह रहा हूँ कि वो बैक एंड पे हों और मईशत हमारी बेहतर हो। इसके लिए मैं समझता हूँ कि दोनों कसूरवार हैं और दोनों की जो बात है वो अपने एंड पे ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये इस बयान के बाद, बिलावल भुट्टो के बयान के बाद तो इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सादिक और अमीन है, तो आप उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात ना करें। तो उनका क्या मौक़िफ़ है उनके बारे में? आप उनका वो लॉयल्टी जो है ना वो इंडिया के साथ है, उनका सही मौक़िफ़ है। जिस तरह हमारे यहाँ पे हिंदू हैं या सिख हैं वो हमारे पाकिस्तान के साथ हैं, जब कोई पाकिस्तान का मौक़िफ़ होगा तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो इंडियन जो मुसलमान हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक कर रहे हैं। सर हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। इंडिया की अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है वर्ल्ड की, 5th तो बनी हुई है। तो हमारी इकोनॉमी के बुरे हालात है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जी वही बेसिक जो बात पहले हो चुकी हुई है, हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल था या स्पेशली जो हमारे जिहादी फैक्टर था उसमें हमारी मईशत ख़राब हुई है। तो हम अभी भी उसको रोल बैक, उसको बैक साइड पे आएँ और अपनी मईशत पे तवज्जो दें तो हम भी उनसे आगे निकल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो 70 साल की जो पॉलिटिक्स थी और स्पेशली जो 80s के बाद जो अफ़गानिस्तान के हवाले से या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से, इससे अगर हम एक साइड पे हटें, अमन की तरफ आएँ, माशी तौर पे हम अगर मजबूत हों तो फिर ही हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। क्या हम इस टाइम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? जी अभी तो नहीं कर सकते। अभी तो हमारी अपनी सियासी सूरत हाल जो है वो देख लेंगे। कोई एक फरीक भी वो अपने मफाद को एक साइड पे रखने के बजाय आपस की लड़ाई में लड़ रहा है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों मुल्कों को एक करने के लिए? इतने बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस जिनको हम फॉलो करते हैं, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं नफरत अंगेज,
तो इससे क्या इमेज जा रहा है दोनों मुल्कों का वर्ल्ड वाइड के अंदर? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये नफ़रत को ख़त्म करके हमें मईशत की तरफ, अवाम की फलाह की तरफ कदम उठाना चाहिए। हमें जो टेंशन है उसको ख़त्म करनी चाहिए ताकि ये जो अवाम है इन मसाइल से निकले, और लड़ाई में इसमें हमारा कोई हल नहीं है, अमन में हमारी जो है ना वो बकाए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। समझ आ गई? क्या समझ आई? देखिए, इंडियन मुस्लिम्स को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए इंडिया के साथ उनको नारा लगाना पड़ता है, नाउज़ुबिल्लाह पाकिस्तान मुर्दाबाद, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ तक बात रहती है बिलावल भुट्टो के बयान की, और बिलावल भुट्टो जहाँ तक ठीक कहते हैं, बिलावल भुट्टो इन माई ओपिनियन इज़ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान हैज़ एवर हैड। इससे प्रीवियसली अपने पास थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी कोई जज्बाती बयान दिए थे, लेकिन उनके बयान में वो वज़न नहीं था जो बिलावल भुट्टो रखते हैं। बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत आई थिंक कारआमद साबित होंगे। आई हैव ग्रेट बिलीव इन बिलावल, इवन तो मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, बट आई बिलीव इन बिलावल। लेकिन बिलावल भुट्टो को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो कि गूगल प्ले स्टोर है, गूगल को भी पाकिस्तान में लेके आने में कामयाब हो गए हैं वो, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। अभी फेसबुक के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा ये तो अच्छा ही बताई मैंने उनकी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट कि इस तरह का काम आज से पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर कोई भी नहीं कर पाया। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिविटी अगर हम स्प्लिट करेंगे दूसरे कंट्रीज़ के लिए, अगर वही चीज़ें हमारे अंदर भी पाई जाती हैं, अगर आप किसी के कीड़ा उठाओगे, कीड़ा आपके अंदर भी मौजूद है, दोनों तरफ गंदे। कहते हैं कि चिकड़ को पत्थर मारोगे तो आप खुद गंदे होते हो। तो आपको लगता है कि इस तरह की मतलब कि है इस तरह की स्पीच हो कि दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें पैदा हों? पहले जयशंकर साहब ने शुरू किया था तो उसका रिटर्न जवाब दिया, मैं मानता हूँ इस बात का रिटर्न जवाब दिया, लेकिन क्या हमें चाहिए कि दो इतने बड़े बड़े लीडर्स जो कि दोनों मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हेट स्पीच करें इस तरह की? नहीं, हेट स्पीच से तो हमें पीछे रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। हमारे यहाँ भी पिछले 1-2 सालों में बहुत ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से हम पूरे इंटरनेशनल फोरम पर शर्मिंदा होकर आएंगे। आपको पता होगा सियालकोट वाला वाक़या, इस तरह के वाक़या, तो हमें ना इस तरह गुरेज करना चाहिए। अलबत्ता जहाँ तक बात रहती है टेररिज्म की, तो बिलावल भुट्टो बिल्कुल सही है। गुजरात में 2002 में गालबन राइट्स हुई थी, मोदी उनका था कारगन, तो बिलावल भुट्टो इस मामले में काफ़ी सही है। लेकिन जहाँ तक फिर बात रहती है कि एक दूसरे मुल्क में तानेबाजी करना, ये तानेबाजी तो फिर वो आवाम को पागल बनाने वाली बात है, को डिग्रेड करना दो कंट्रीज़ को। वही ना, मेरे कई दोस्त हैं इंडिया से, तो मैं उनको कभी भी इस तरह नहीं कहता। वो तो कभी भी हम आपस में बातचीत होती है, हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन फिर भी हम कभी भी एक दूसरे को डिग्रेड नहीं करते। कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैच हो रहा है तो साथ हम इंजॉय करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बात रहती है पॉलिटिशियंस की, उनको पॉइंट स्कोरिंग तो करनी पड़ती है, वो वोट कहाँ से मिलेगा? जयशंकर साहब ने अपना बयान दिया था कि भाई टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से आते हैं, उसामा बिन लादेन के रूट्स पाकिस्तान से हैं, तो उनका जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने जो किया वो सही है या गलत है? जयशंकर ने कुछ ना कुछ तो करना है ना, अगले इलेक्शन में कुछ तो रोटी डालनी है उसने। अब बिलावल ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एग्जैक्टली बिलावल ने बिल्कुल सही किया। इनके बिलावल ने सही जवाब दिया, इनको लगता है। लेकिन भाई इनके मदरसा छापियों के बारे में क्या बोलूँ भाई मैं, मदरसा छापी इनके एक ही जो 2-3 PM मिनिस्टर है भाई, उनको जो इंग्लिश आती है तो उन्हें लगता है कि ये जो इंग्लिश बोलता है सबसे ठीक है, इससे ऊपर कोई नहीं हमारे इसमें। भाई इतनी गंदी टिप्पणी करी है इन्होंने, आपको पता होगा भाई। लेकिन इसका जवाब ना इंडियनों ने नहीं, इंडियन मुस्लिम ने दिया भाई पाकिस्तान को। दोस्तों अगर आपको पूरी बात ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने बोला कि लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात में रहने वाला एक कसाई अभी जिंदा है। ऐसी बातें, ऐसी टिप्पणी एक फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है, एक देश का, इतने घटिया देश का बोलूँगा भाई मैं तो। इनको ना बोलने की कुछ लहजा है ना इनको कुछ अकल है कि हम किस लेवल पर क्या बात कर रहे हैं, और इतना इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है भाई इंडिया के अंदर। इवन मुसलमान इंडिया के मुसलमान भाई इनको जो है बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगो हमारे PM मोदी के लिए। दोस्तों ऐसी एकता नहीं देखने को मिली, लेकिन भाई दिन पाकिस्तानी मदरसा छापियों के बाद मदरसों में पढ़ के इन्होंने भाई ऐसा ही ज्ञान लिया, इन्हें नहीं पता कि किसके साथ कैसे और किस जगह पर कैसे जो है बातें करनी है। दोस्तों आपकी क्या राय है भाई, आप क्या कहना चाहोगे उसके? उनका कोई जो आपके मन में भड़ास हो, जो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हो या लिख सकते हो, तो ताकि पाकिस्तान सीधा जाए और बिलावल भुट्टो के सिर में जाके लगे जो आप बोलना चाहते हो। दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भाई जरूर देना। मिलने वाले आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।